नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के अंदर स्वदेशी वर्सेस विदेशी आए दिन होता ही रहता है और हाल ही में अभी आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ भी हुआ था, जिसके अंदर भारत के आयुर्वेद को नीचा दिखाने की खूब कोशिश की गई थी और यह युद्ध अभी भी चल रहा है। उसी तरह से भारत के स्वदेशी प्रोडक्ट्स का भी बहुत अपमान किया जाता रहा है और विदेशी प्रोडक्ट को बड़े चाव से खाया जाता है। दोस्तों, अगर आपका कोई जान पहचान का या फिर अगर आपका कोई रिश्तेदार बाहर विदेश में रहता हो और अगर वो आपके लिए विदेश से कोई खाने का सामान लाया होगा, तो आपने महसूस किया होगा कि उसके स्वाद में और भारत के अंदर कैडबरी और 5 स्टार के स्वाद में काफ़ी अंतर होता है, क्योंकि यह कंपनियां भारत के अंदर स्वाद के नाम पर अपना कूड़ा बेच रही हैं, जिसको लेकर आज बड़ी खबर सामने आई है और इसने सबको हैरान करके रख दिया है कि यह बड़ी बड़ी कंपनियां पैसों के नाम पर क्या खिलवाड़ कर रही हैं। अब आखिर क्या है पूरा मामला, उसके लिए आप यह वीडियो पूरा अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, नेस्ले की मैगी एक बार फिर से सुर्खियों में है। खबर यह है कि नेस्ले के 60% प्रोडक्ट हेल्दी नहीं है, यानी सेहत के लिए हानिकारक हैं। ये आरोप ना तो बाबा रामदेव ने लगाया है, ना ही किसी कॉम्पिटिटर कंपनी और ना ही किसी फूड रेगुलेटर ने, बल्कि ये खुलासा दुनिया की सबसे बड़ी फूड एंड ड्रिंक कंपनियों में से एक नेस्ले ने अपनी रिपोर्ट्स में खुद किया है। इस खुलासे के सामने आने के बाद अब हड़कंप मचा हुआ है। असल में कंपनी के कुछ बड़े अधिकारियों के बीच कंपनी के खाने पीने के प्रोडक्ट्स को लेकर प्रेजेंटेशन शेयर किए गए थे। इनमें कहा गया कि नेस्ले का बनाया ज़्यादातर सामान हेल्दी नहीं कहा जा सकता। इसके बाद यह रिपोर्ट लीक हो गई थी। जब एक अखबार ने इस लीक डॉक्यूमेंट्स के जरिए खबर छापी तो हंगामा मच गया। इस हैरान करने वाली रिपोर्ट में नेस्ले ने स्वीकार किया है कि उसके 60% प्रोडक्ट्स हेल्दी कैटेगरी में नहीं आते। कंपनी अब अपने प्रोडक्ट्स में न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाने के लिए रणनीति पर काम कर रही है, जहां पर कंपनी यह खाकर जनता को वापस से टोपी पहना रही है। तो ऐसे में आपको बता दूं कि कंपनी के भीतर सर्कुलेट किए गए डॉक्यूमेंट्स में यह भी कहा गया है कि कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे हैं जो कभी भी हेल्दी नहीं हो सकते, चाहे उनमें कितना भी बदलाव किया जाए। तो ऐसे में नेस्ले जनता को एक बार फिर से बेवकूफ़ बनाने का प्रयास आखिर क्यों कर रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ स्टार्स रेटिंग सिस्टम में एनिमल फूड और मेडिकल न्यूट्रिशन को छोड़कर नेस्ले के केवल 37% फूड एंड बेवरेज प्रोडक्ट्स ही 5 में से 3.5 से ज़्यादा की रेटिंग पाने में कामयाब रहे हैं। नेस्ले का कहना है कि हेल्थ स्टार रेटिंग और न्यूट्री स्कोर को प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के लिए अच्छा माना जाता है। कंपनी का मानना है उसके आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट इस हेल्थ सिस्टम में नहीं आते। नेस्ले कंपनी के जिन खाने पीने की सामान को लेकर बातचीत की गई है, उसमें 37% को ऑस्ट्रेलिया की हेल्थ स्टार रेटिंग के हिसाब से 5 में से 3.5 की रेटिंग मिली है। कंपनी के जो अंदरूनी डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं, उसमें नेस्ले ने 3.5 रेटिंग को हेल्दी यानी स्वास्थ्यप्रद का पैमाना माना है। लीक डॉक्यूमेंट्स में माना गया है कि कंपनी के खाने के 70% सामान और 96% पेय पदार्थ कॉफ़ी को छोड़कर स्वास्थ्यप्रद की सीमा में नहीं आते। इसके अलावा नेस्ले की 99% कन्फेक्शनरी आइटम, मीठा सामान जैसे टॉफ़ी, चॉकलेट आदि और आइसक्रीम भी हेल्दी की कैटेगरी में नहीं आते। कंपनी के सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स और पानी ही ऐसा है जो 3.5 की रेटिंग की सीमा को मैच करता है। जिसके बाद नेस्ले ने अपना डैमेज कंट्रोल करते हुए यह कहा कि हम अपने सभी प्रोडक्ट्स को देखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सभी संतुलित डाइट और उचित न्यूट्रिशन दें। हमने दशकों तक मेहनत करके मजबूत नींव तैयार की है। मिसाल के तौर पर हमने अपने खाने के सामान में से चीनी और सोडियम को धीरे धीरे कम किया है। हमने पिछले 7 साल में ही इसमें 14 से 15% की कमी की है। हमारा मानना है कि हेल्दी डाइट का मतलब है खाना स्वादिष्ट भी हो और सेहतमंद भी। ऐसे में आनंद देने वाले खाने के लिए कुछ जगह रखी गई है। हमारा बदलाव की दिशा में उठाया गया कदम पूरी तरह साफ है। हम अपने सभी प्रोडक्ट्स को स्वादिष्ट और सेहतमंद बनाएंगे। अब ऐसे में यह बयां मुझे थोड़ा सुना सुना सा लग रहा है, क्योंकि नेस्ले की मैगी को जब भारत में बैन किया गया था, तब भी नेस्ले ने कुछ इसी प्रकार का स्टेटमेंट दिया था। अब ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब नेस्ले अपने खाद्य पदार्थ को लेकर चर्चा में है। इससे पहले भी एक बार नेस्ले इन विवादों में फंस चुकी है और उस समय तो इनके सबसे चर्चित प्रोडक्ट पर कई महीनों के लिए बैन भी लगा दिया था। दरअसल 2015 में मई के आखिर में उत्तर प्रदेश में मैगी के सैंपल में तय मात्रा से अधिक सीसा पाए जाने के बाद पाबंदी लगी थी। इसके बाद देखते ही देखते एक के बाद एक कई राज्यों ने मैगी पर पाबंदी लगा दी थी। 5 जून 2015 को देश भर में मैगी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
उस समय आरोप लगा था कि मैगी में सीसा तय सीमा से ज़्यादा है। मैगी की निर्माता कंपनी नेस्ले ने उत्पाद पर नो एडिड मैसेज का लेबल लगाकर गुमराह किया था। नेस्ले पर यह आरोप भी था कि मैगी ओट्स मसाला नूडल्स विद टेस्ट मेकर की बिक्री बिना मंजूरी के की जा रही थी। प्रतिबंध से मैगी को लेकर तकरीबन 320 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने नेस्ले के खिलाफ अनुचित व्यापार व्यवहार में शामिल होने, गलत लेबलिंग और मैगी नूडल्स के संबंध में भ्रामक विज्ञापन दिखाने के कारण 640 करोड़ रुपए हर्जाना का मुकदमा भी दर्ज कराया था। जिसके बाद नेस्ले ने उस समय तो मैगी में सुधार कर लिया था, लेकिन अब इन खबरों के बाहर आने के बाद लग रहा है कि नेस्ले की हरकतें भी कुत्ते की दुम की तरह हैं। इसे पाइप में जितने साल के लिए रख लो, यह कभी सीधी नहीं हो सकती, और नेस्ले का भी यही है। यह लोग स्वाद के नाम पर भारत के लोगों को जहर परोस रहे हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी बात तो यह है कि नेस्ले की टैगलाइन है और गुड फूड गुड लाइफ, लेकिन क्या नेस्ले की परिभाषा में लोगों को जहर खिलाना ही गुड फूड गुड लाइफ होता है? अब इस कड़वी आलोचना के बाद नेस्ले और कई बुद्धिजीवी लोग नेस्ले की डूबती साख को बचाने और उसका डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और यह कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि कम से कम नेस्ले अपने प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता को सुधारने की कोशिश तो कर रहा है। ऐसे में उसकी इतनी आलोचना नहीं करनी चाहिए और उसे समय देना चाहिए। वो एक बात है कि नेस्ले अपनी आदतों को सुधारना चाहता है, लेकिन 2015 में भी उसने यही कहा था, अब भी यही कर रहा है। आगे आने वाले समय में भी वो कुछ ऐसा ही करेगा और कह देगा कि हम सुधरने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर यह कब तक चलेगा? और यह बुद्धिजीवी लोग जिन्हें स्वदेशी चीज़ें खाने में मौत आती है, लेकिन विदेशी कंपनियों के तलवे धो धो कर उसका पानी कब तक पीते रहेंगे? यहाँ पर यही बात अगर किसी भारतीय स्वदेशी कंपनी के बारे में कही गई होती तो अपने ही देश के अंदर बैठे विदेशी एजेंट और विदेशी आकाओं को खुश करने के लिए छाती पीट पीट कर उसका विरोध करते और बहिष्कार करने का भोंपू बजाना शुरू कर देते। यही नहीं, कुछ विशेष समाचार चैनल तो यह भी रिपोर्ट बना कर देते कि इस भारतीय स्वदेशी कंपनी के उत्पादों के खाने से कितने लोग बीमार पड़े और कितने लोग मर गए। लेकिन अब सब शांत हैं, क्योंकि यह मुद्दा है नेस्ले का और वो सुधार की कोशिश कर रही है, भले ही वो इतने सालों तक जनता को जहर बांट रही थी। उसका क्या? वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए। नमो भारत न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्रेस करें सब्सक्राइब और उसके बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं। मोदी जी को फिर से जिता